चलिए आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे जो टॉपिक आएगा वो हम लोग एक व्यंजक देखने जा रहे हैं। व्यंजक क्या है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले कूलम बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए टॉपिक क्या है, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कूलम बल। तो कूलम बल में हम लोग क्या देखे हैं कि संसार में कहीं पर भी दो बिंदु आवेश हो Q1 और Q2, इसके बीच कौन सा बल लगेगा? अगर स्थिर अवस्था में है तो कूलम बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R², ये बल लगेगा। ये क्या है? कूलम बल है निर्वात के लिए, लेकिन जैसे माध्यम में आएगा उसका मान में थोड़ा चेंजिंग आएगा। ये सब टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो सबसे पहले देखिए रेखीय आवेश वितरण का डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण का डायग्राम हम क्या देखते हैं, किसी चालक पर मान लीजिए L लंबाई के किसी चालक पर समान रूप से धनावेशित किया गया है, समान रूप से पॉजिटिव चार्ज डाला गया है, तो ये क्या बन जाएगा? रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा डायग्राम में पॉजिटिव मतलब प्लस की तरह दिखना चाहिए। अगर बहुत सारे टाइम क्या करते हैं स्टूडेंट लोग क्रॉस दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये पर प्लस दिखाना है, गुना नहीं दिखाना है। इसकी लंबाई क्या लेंगे? L, टोटल चार्ज का मान कितने? Q। ये होगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। अब क्या होगा फिर? इसमें एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। छोटा सा अल्पांश बोले तो छोटा भाग, पूरे के आवेश से Q, छोटा सा भाग में क्या चार्ज आएगा? डेल Q यानी dQ। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई पॉइंट हम लोग लेंगे P, जहां पर इकाई धनावेश को रखा गया है क्या? Q0। अब देखिए यहां से एक दूरी को क्या लेंगे? स्मॉल r। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है। इकाई धनावेश बोले तो Q0 का वैल्यू कितना आता है? ये 1 कूलम। 1 कूलम कैसे आएगा? क्यों लिया जाए तो 1 कूलम? ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के माध्यम से कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इकाई धनावेश जो यहां पर रखा गया है उसका वैल्यू कितना है? 1 कूलम। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट टाइप होता है, बस इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल करेगा, विकर्षण करेगा। यहाँ हम लोग पहले सूत्र पढ़ के आ चुके हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो विकर्षण करेगा, बाहर क्यों जाएगा? ये जाएगा बाहर क्यों। मतलब क्या है? दोनों के बीच कौन सा बल रहेगा? आकर्षण के विकर्षण। कूलम बल दो प्रकार का होते हैं, एक आकर्षण एक विकर्षण। लेकिन यहाँ पर क्या है? विकर्षण करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर, मतलब r की दिशा में जाएगा, बाहर की ओर। अगर इसका दिशा दिखाना है यूनिट वेक्टर तो क्या दिखाएंगे? r कैप, मतलब r की दिशा में दिशा को बताती है। अगर यहाँ पर नेगेटिव ले लें तो r की दिशा में आएगा, सामने आएगा। अगर पॉजिटिव ले लिए r की दिशा में रहेगा लेकिन बाहर की ओर जाएगा। बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको वेक्टर टर्म में इसको दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वेक्टर टर्म में नहीं है, ये स्केलर टर्म में है, जो इसकी दिशा नहीं दिखा रहे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कूलम का नियम ही प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें दिशा दिखा देंगे वेक्टर टर्म, मतलब सदिश रूप में दिखाएंगे। अब देखिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है, डायग्राम तो बन गया। अब दिखाना क्या है? इसका परिभाषा। तो परिभाषा कैसे है? तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को देखिए। अब देखिए ये लैंग्वेज हम लोग कैसे दे सकते हैं। जब आवेश को किसी वक्र रेखा या सरल रेखा में एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। माना L लंबाई के किसी चालक पर समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिसके प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/L। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल लंबाई पर आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? लैम्डा, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर पूरे के चार्ज लिए, पूरे चार्ज क्या है? Q, और पूरी लंबाई L। अगर देखेंगे तो पार्टिकल लंबाई पर आवेश का परिमाण आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व।
अब देखिए यदि डेल एल अवयव में डेल की आवेश वितरित हो तो लैम्डा बराबर डेल क्यू बाई डेल एल, तो छोटा आवेश क्या जाएगा लैम्डा इनटू डेल एल। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए पूरे आवेश है क्यों, पूरे चालक तत्व, अब पूरे की लंबाई है l, तो प्रति की लंबाई पर आवेश क्या आ गया, आवेश का परिमाण लैम्डा बराबर q बाई l, तो q बराबर रहेगा लैम्डा l। लेकिन एक छोटा सा भाग पर विचार करेंगे तो डेल q जो आवेश है किसके बराबर है लैम्डा टू डेल, लैम्डा क्या है प्रति की लंबाई पर आवेश का परिमाण लैम्डा, और पूरे की लंबाई क्या है, यहाँ से एक लंबाई डेल है, तो पूरे को गुना कर दीजिए तो क्या आएगा डेल क्यू आएगा, तो यहाँ से आवेश के परिमाण कितना हो गया लैम्डा इनटू डेल एल। यहाँ पर आवेश का परिमाण क्या है क्यू नॉट। अब देखिए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल दिखाना है, तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए कि अवयव आवेश डेल क्यू से r दूरी पर कोई बिंदु आवेश क्यू नॉट है, जिसके मध्य लगने वाला अल्फा है, क्या लिखेंगे अवयव आवेश डेल क्यू से r दूरी पर कोई बिंदु आवेश क्यू नॉट है, जिसके मध्य लगने वाला अल्प बल। अब देखिए अवयव आवेश बोले तो छोटा सा आवेश कहां पर है, यहां पर देखें से r दूरी पर कोई बिंदु आवेश क्यू नॉट है, तो जिसके मध्य लगने वाला अल्प बल को कैसे लिखेंगे वेक्टर ऑफ डेल एफ इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो कूलम्ब फोर्स हम लोग देखे थे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आवेश का परिमाण डेल क्यू, वहां पर क्या है क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इधर वेक्टर है, ये स्केलर है, स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर भी यूनिट वेक्टर दिखाना होगा। यूनिट वेक्टर दिखाने का तरीका उसको आर कैप कर देंगे, आर कैप यहां पर लिखना पड़ेगा जहां आर कैप इकाई सदिश है, आर कैप इकाई सदिश है। अब देखिए आपके इकाई सदिश है मतलब क्या है, वो दिशा को बताती है। अगर दिशा नहीं दिखाएंगे ना तो ये वेक्टर है इधर स्केलर है, दोनों बराबर नहीं मान सकते हैं। बस यही इसका रूल है, जैसे इसका यूनिट वेक्टर गुना कर देंगे तो ये पूरा टर्म वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर राइट हैंड साइड भी वेक्टर, मतलब निश्चित दिशा को बताती है। हम क्या बोले पहले समझा चुके हैं कि पॉजिटिव विकर्षण करेगा तो आर की दिशा में भागेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव आकर्षण करेगा तो आर की दिशा में आएगा, तो दिशा निश्चित है, चाहे आएगा चाहे जाएगा, बस इसलिए होगा सदिश। अब डेल क्यू का मान समीकरण से पुट कर दीजिए, वेक्टर ऑफ डेल एल बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू डेल एल इनटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इस पे को हाईलाइट कर दीजिए। अब पूरे चालक तार के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कूलम्ब बल क्या लिखेंगे, पूरे तार के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल। अब पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण मतलब पूरे तार के कारण क्यू नॉट पर क्या बल लगेगा या पी बिंदु पर क्या बल लगेगा, तो ये पूरे तार के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल कौन सा बल है, यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा सिर्फ कूलम्ब बल, या तो आकर्षण या तो विकर्षण, इसको बोलते हैं विद्युतीय बल। F वेक्टर F मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब L से डिनोट करिए इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ऑफ डेल एल, मतलब पूरे को जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, पूरे के साथ निकाल रहे हैं तो उसको इंटीग्रेशन के माध्यम से उसको डील किया जाता है। तो इंटीग्रेशन के क्लास भी हम दे देंगे। अब देखिए
यहाँ पर इंडिकेशन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैसेज भी आया है कि सर इंडिकेशन क्या है समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं है, इंडिकेशन के भी हम स्पेशल जवाब दे देंगे मैथमेटिक्स का। आर एस अग्रवाल किताब से हम दे देंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए एफ बराबर इसका मान पुट के एल मतलब क्या है, एल पूरे चालकता की लंबाई को बता रहा है। डेल एफ का मान बैठा दीजिए यहाँ से, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू डेल एल इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, अब क्या है आर क्या है। अब देखिए कौन कांस्टेंट बाहर आएगा कौन अंदर रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, जो कांस्टेंट बाहर तो वेरिएबल वो अंदर। अब लैम्डा का मान चेंज होगा, क्यों? देखो एल का वैल्यू मान के 1 मीटर रखते हैं, अब क्यू का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्यू बढ़ेगा तो लैम्डा भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो लैम्डा वेरिएबल हो गया डेल एल, डेल एल का जो ये लेंथ है वो लेंथ बढ़ा भी सकते घटा भी सकते, वो भी चेंज होगी। आर आर मान के यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर ली है, हम 2 मीटर दूरी पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्यू नॉट का। क्यू नॉट का वैल्यू हम पहले समझा दिए हैं, क्यू नॉट का वैल्यू होता है 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिया गया मतलब इकाई धनावेश बोले तो 1 कूलम चार्ज, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, किस तरह हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया ये बाहर निकल गया, क्यू नॉट बाहर और सब रहेगा अंदर, क्या रहा लैम्डा इनटू डेल एल बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर वेक्टर होना चाहिए, जो कि इधर यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पर वेक्टर होना चाहिए। अगर एक साइड यूनिट वेक्टर छूट जाएगा ना किसी कारण बस आर कैप तो आपका आंसर गलत बन जाएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर को ध्यान में रखते हुए पुट कीजिएगा। और एक बार जरूर लिख देना आर इकाई सदिश है, वेक्टर ऑफ आर इकाई सदिश है। अगर नहीं लिखेगा तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ ये एक साथ गुणनखंड के रूप में है, ये क्या है ये क्या है पकड़ में नहीं आएगा, जिस तरह नहीं लिखोगे तो नंबर भी कट सकता है। इसलिए आर कैप जो इंडिकेट करता है ये इकाई सदिश है। बस तभी तो सवाल, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, उसके बाद रहेगा आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल। इसके बाद फिर दो व्यंजक है इसी टाइप का। तो चलिए आज का ये व्यंजक हो गया, तो आज का सवाल यही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।